आज की हमारी कहानी है बेटी का घर कौन सा। आज मीरा के चेहरे पर अलग ही खुशी थी, इतनी बड़ी स्माइल जैसे उसकी सारी खुशियां आज पूरी हो गई हो। लाल कुर्ता, पीली सलवार और लंबा सा दुपट्टा। दरवाजे पर खड़ी बस मेहमानों का इंतजार कर रही थी। आज उसके अपने घर का गृह परिवेश था। तभी उसके मम्मी पापा आ गए। मीरा भागते हुए गई। अरे माँ, पापा अंदर आओ ना। उन्हें अंदर बिठाया और बोली, आप लोग बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ। इतने में उसकी दोस्त स्वीटी दरवाजे से आई और चिल्लाई, मैडम अंदर आने को नहीं कहोगी? मीरा ने मजाक में कहा, नहीं स्वीटी। क्यों भाई? मीरा, क्योंकि तू यहीं खड़े रहकर मेरे गेस्ट का वेलकम करेगी। दोनों हंसने लगी। मीरा पानी लेकर आई और माँ से पूछा, माँ भैया भाभी क्यों नहीं आए? माँ थोड़ी देर रुक कर बोली, बेटा बहू की तबीयत ठीक नहीं थी और निशांत ऑफिस में बिजी है। मीरा सब कुछ समझ गई लेकिन कुछ नहीं बोली, बस चुप रह गई। धीरे धीरे सारे मेहमान आ चुके थे। पूजा शुरू हुई। मीरा हवन के सामने बैठी थी लेकिन उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। सबको लगा धुआं लग रहा होगा, पर असल में दर्द कुछ और ही था। पूजा खत्म हुई। मीरा ने सबसे पहले मम्मी पापा के पैर छुए, फिर सबको खाना खिलाने में लग गई। सब उसे बधाई दे रहे थे, मुबारक हो नया घर। थोड़ी देर में सब लोग चले गए। माँ जाते जाते बोली, बेटा अपना ध्यान रखना और ज़रूरत पड़े तो घर आ जाना, वो घर भी तुम्हारा ही है। बस यह सुनते ही मीरा खुद को रोक नहीं पाई, आंखों से आंसू निकल गए। वो बोली, माँ वो मेरा घर नहीं है। माँ चौंक गई। मीरा दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए बोली, मेरा घर तो ये है। माँ ने देखा, नेम प्लेट पर लिखा था मीरा। मीरा माँ कुछ नहीं बोली, बस उसके सर पर हाथ फेरा और चली गई। मीरा अंदर आई, सोफे पर बैठ गई और अपने घर को देखने लगी इतने प्यार से जैसे उसने सब कुछ बहुत मेहनत से पाया हो। और फिर उसे अपनी पुरानी बातें याद आने लगी। कमरे में बेचैन सी घूमती मीरा की नजरें अचानक एक तस्वीर पर पड़ी और उसके कदम उस तस्वीर के सामने जाकर रुक गए। उसका हाथ अपने आप ही तस्वीर की ओर बढ़ गया। अपनी माँ के चेहरे पर हाथ लगाते हुए पापा के चेहरे तक पहुंच गए और अचानक उसे फिर वो दिन याद आ गया। उस दिन भी उसे अपने माँ पापा का ख्याल आया था। उसने सास ससुर से मिली निराशा के बाद अपना बैग पैक किया और राघव के नाम एक खत लिखा, राघव मुझे आज तक लगता था कि ये घर मेरा है, पर आज तुमने और तुम्हारे माता पिता ने मुझे इस सच से अवगत करा दिया कि ये घर मेरा नहीं है। इसलिए आज मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ जो मेरा है। मेरा कुछ ही मिनटों में वो अपने घर के बाहर थी। उसने दरवाज़ा खटखटाया। उसकी माँ ने दरवाज़ा खोला। माँ के दरवाज़ा खोलते ही वो छोटी सी बच्ची की तरह अपनी माँ से लिपट कर रोने लगी। मीरा की यह हालत देखकर माँ घबरा गई और उसे अंदर ले जाकर बिठाया। माँ क्या हुआ बेटा, तू अचानक यहाँ, और तू रो क्यों रही है? इतने में मीरा की भाभी भी वहां आ गई। मीरा के सूजे हुए गाल और सूखे हुए होंठ पर खून का निशान देखकर उन्होंने पूछा, ये सब कैसे हुआ? दीदी, मीरा ने रोते हुए पूरी बात बताई। ये सब सुनकर माँ को गहरा सदमा लगा। उन्होंने अपने आप को संभाला, मीरा को गले लगाकर कहा, सब ठीक हो जाएगा बेटा। मीरा को उसके कमरे में सुलाकर माँ ने मीरा के पापा और उसके भाई को फोन करके घर बुलाया। कुछ ही देर में दोनों घर पर थे और वे चारों हॉल में बैठकर इसी विषय पर चर्चा कर रहे थे। उन्होंने मीरा के ससुराल वालों से बात करने की सोची। मीरा की भाभी को घर पर रुकने को कहा और वे तीनों मीरा की ससुराल के लिए निकल गए। वहां जाने का कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टा उन लोगों ने मीरा की 10 कमियां गिनवा दी। मीरा अभी तक नींद से जाग चुकी थी। वो अपने कमरे से बाहर निकली। अभी उसने पहला कदम हॉल की तरफ बढ़ाया ही था कि माँ की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, मीरा को उसके ससुराल तो जाना ही होगा, आखिर वो उसका घर है। हम कितने दिन उसे अपने पास रख लेंगे? तुम सही कह रहे हो जी, मीरा से बात करनी होगी। और जिस तरह उसके ससुराल वालों ने कहा है उसी प्रकार तो मीरा को भी अपना बर्ताव बदलना चाहिए। अगर वो मन से कोशिश करे तो राघव की आदत भी छूट सकती है। पापा बात से सहमत होते जा रहे थे। निशांत ने कहा, पापा मीरा अभी बड़ी नहीं हुई है, क्या ज़रूरत है उसे छोटी छोटी बातों पर बहस करने की? मैं मानता हूँ कि राघव को शराब नहीं पीनी चाहिए, पर मीरा को थोड़ा सब्र से काम लेना चाहिए। उसे उससे लड़ने की क्या ज़रूरत थी? अपना घर छोड़कर कोई यूं आता है क्या? निशांत की बात सुनकर मीरा ने अपना पक्ष रखना शुरू किया। माँ, हमें दीदी को समझाना चाहिए। झगड़ा किस पति पत्नी में नहीं होता, हम में भी होता है, पर इसका मतलब ये थोड़ा ही है
है कि अपना घर छोड़कर चले जाएं, आखिर वो उसका घर है। बेटियां तो मायके में मेहमान होती है। हॉल के दरवाजे के कोने में खड़ी मीरा की आंखों में आंसू भर गए। अभी तक उसे इतना दुख कभी महसूस नहीं किया था। इस दुख के सामने वो दुख उसे छोटा लगने लगा जो राघव और उसके परिवार ने पहुंचाया था। उसके कानों में माँ और भाभी के शादी के दिन कहे गए शब्द गूंज रहे थे, ये घर तेरा था, तेरा है और तेरा ही रहेगा। मीरा का हाथ पापा के चेहरे से उस तस्वीर में भाई और भाभी के चेहरे तक पहुंच चुका था। ये वही भाई था जो राखी पर उसकी रक्षा करने की कसम खाया करता था और उसकी आंखों में आंसू आने पर दुनिया हिला दिया करता था। जब भाभी की नई शादी हुई थी, मीरा ने उन्हें कितने प्यार से अपनाया था और उन्हें अपने दोस्त की तरह माना था। अपना हाथ तस्वीर से हटा मीरा अपनी बालकनी में जा खड़ी हुई और गहरी सांस लेने लगी। अपने आप को शांत करने की कोशिश में वो लगातार नाकाम हो रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की, वो फिर से उन्हीं यादों में खो गई। सबकी बातें सुनकर मीना बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। उसने देखा उसका फोन बज रहा है। राघव का फोन था। उसे लगा शायद उसका खत राघव को मिल गया है और वो उसे वापस बुलाने को फोन कर रहा है। उसने एक उम्मीद के साथ फोन उठाया। फोन पर राघव जोर जोर से हंसने की आवाज आ रही थी। राघव, क्या लिखा था तुमने कि मैं उस घर जा रही हूँ जो मेरा है? कौन सा घर? जो तेरे बाप और तेरे भाई का है। तुझे उन्होंने बताया नहीं कि वो घर तेरा नहीं है? अब चुपचाप यहाँ आ जाना, तुम्हें कोई लेने नहीं आएगा। ये कहकर उसने फोन रख दिया। मीरा वहीं जमीन पर बैठ गई और रोने लगी। आज जीवन की एक कड़वी सच्चाई उसके सामने खड़ी थी। रात हो चुकी थी और आज का दिन उसके लिए कड़वी सच्चाई से रूबरू होते हुए निकल गया था। मीरा अभी भी रो रही थी। तभी माँ खाना लेकर उसके कमरे में आई और उसकी तरफ एक निवाला बढ़ाते हुए कहा, ले बेटा, खाना खा ले। मीरा एकटक आंसू भरी आंखों से माँ को देखती रही। भाभी भी पानी लेकर अंदर आई और वहीं बैठ गई। माँ ने अपनी कसम देकर मीरा को खाना खिलाया और फिर मीरा को समझाने का सिलसिला शुरू हुआ। माँ, देख मीरा, हम सब जानते हैं कि राघव ने जो किया वो गलत था, पर बेटा हम ये भी जानते हैं कि तुझे भी बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। हर बात पर बहस करना ठीक नहीं होता। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि राघव को प्यार से समझाना। ऐसे कोई अपना घर छोड़कर नहीं आता। मीरा बिना कुछ कहे बस माँ की बातें सुन रही थी। तभी मीरा की बात आगे बढ़ाते हुए, दीदी आप एक बार कोशिश तो करो, जीजाजी सुधर जाएंगे। शादी के बाद एक लड़की का घर उसका ससुराल होता है, मायका तो कुछ दिन का ठिकाना होता है। आप हमेशा तो यहाँ नहीं रह सकती। आखिर आपका घर तो आपका ससुराल ही है। आखिरकार मीरा ने भरे गले में कहा, आप दोनों सही कह रही हैं, मैं कल सुबह यहाँ से चली जाऊंगी, आप चिंता मत कीजिए। और ये कहकर वो पलंग के दूसरी तरफ मुंह करके लेट गई। अगली सुबह मीरा चुपचाप उठी। सबको लगा वो अपने ससुराल वापस जाएगी, लेकिन इस बार उसने कुछ अलग किया। वो अपने ससुराल के घर नहीं, अपने घर लौट आई। उस घर जिसके दरवाजे पर नाम लिखा था मीरा। उसने तय कर लिया था कि अब वो कहीं और अपना हक नहीं ढूंढेगी। वो अपना घर खुद बनाएगी और अपनी पहचान खुद बनाएगी। कुछ समय बाद मीरा ने अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से शुरू किया और इस बार उसने किसी के सहारे से नहीं, खुद के दम पर जीना सीख लिया था। कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।